नमस्कार दोस्तों, भविष्य मालिका वर्तमान में संत अच्युतानंद दास महाराज की पुरानी उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। भविष्य मालिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास और पंचस्खा ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। उन्होंने इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्रों पर लिखा था। इस समय उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। क्या है भविष्य मालिका? आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंता दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचस्खा नाम से जाना जाता है। इन पांचों संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग का अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध को लेकर कुछ लक्षण दिए हैं, जिससे हमें मालिका के भविष्यवाणियों का सत्यता और सटीकता का अंदाजा आ जाएगा। कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है, जैसे सामाजिक अस्थिरता, धर्म का नाश, अधर्म का स्वीकार, भ्रष्टाचार। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को लोग भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। कुछ महाविनाश के लक्षण निम्नलिखित है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार का छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा। मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होंगे। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा 2022 से 2027 बीच मचाएंगी तबाही। दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होंगी तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा, जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी।